माँ अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन लड़की उसे समझाती है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। माँ भारी दिल से चली जाती है, लेकिन जाते जाते सख्त चेतावनी देती है, अगर लड़की को जरा भी नुकसान हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। माँ के जाते ही छहों बेटों के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब मौका मिल गया, लेकिन असल में उनके बुरे दिन अब शुरू होने वाले थे। अगली सुबह लड़की जानबूझकर घर में शोर मचाती है और सबको जगा देती है। वो कहती है कि उसे भूख लगी है और नौकरानी से खाना बनाने को कहती है। कैमरों के डर से नौकरानी गुस्सा दबाकर रसोई में जाती है। जब वह खाना लेकर आती है तो लड़की जानबूझकर कटोरी गिरा देती है और उसकी महंगी रेशमी ड्रेस खराब कर देती है और ताना मारती है कि जब मेरी माँ घर पर नहीं होती तब तुम उसके कपड़े पहनती हो। अब देखो क्या जवाब दोगी। जैसा उसने सोचा था, नौकरानी डर जाती है और छहों बेटों के पास जाकर उपाय सोचने लगती है। लेकिन तभी लड़की को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है, दत्तक बेटी अभी भी घर में छिपी हुई है। दरअसल छहों भाई उसे छिपाकर अपने कमरे में रखे हुए थे। लड़की तुरंत माँ को फोन करने वाली होती है, लेकिन तभी नौकर उसे देख लेता है और पूछता है क्या हुआ। उनकी बातचीत से अंदर छिपे लोग घबरा जाते हैं और दत्तक बेटी जल्दी से अलमारी में छिप जाती है। नौकर को शक हो जाता है और वह लड़की को गोद में उठाकर कमरे की तलाशी लेने जाता है। छहों भाई उसे रोकने के लिए बाथरूम के पास खड़े होकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और वह कुछ पल के लिए धोखा खा भी जाता है। लेकिन उसी दौरान लड़की चुपके से अलमारी खोल देती है और चिल्लाती है, मिल गई दीदी। नौकर तुरंत दत्तक बेटी को बाहर खींच लेता है। अब सारे सबूत सामने थे, लेकिन फिर भी छहों भाई बदतमीजी करने लगते हैं। कहते हैं कि वो घर की बड़ी बेटी है और एक नौकर की हिम्मत कैसे हुई उसे निकालने की। लड़की डरने का नाटक करते हुए नौकर के पीछे छिप जाती है। दत्तक बेटी गुस्से में पागल होकर उस पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन नौकर उसका गला पकड़कर रोक देता है और सबको उनकी औकात याद दिलाता है। इस घर की असली मालकिन सिर्फ ये छोटी लड़की है। सबक सिखाने के लिए नौकर दत्तक बेटी को बुरी तरह पिटवाकर घर से निकाल देता है और जो दो बड़े भाई उसकी मदद कर रहे थे उन्हें भी सजा दी जाती है। इधर बदला लेने के लिए नौकरानी चुपके से लड़की के खाने में जहर मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की समझ जाती है कि अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए अगली सुबह मौका देखकर घर से बाहर भाग जाती है। छहों भाई डर जाते हैं कि कहीं सच सामने ना आ जाए, इसलिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लड़की भागते भागते आंगन में लगे ट्रैम्पोलिन पर चढ़ जाती है। उसी वक्त उसे माँ की आखिरी बात याद आती है कि बगल में रहने वाला बड़ा भाई बहुत गुस्सैल है और उससे मदद सिर्फ आखिरी मजबूरी में ही मांगनी चाहिए।